मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम न खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में फिर एक बार आर पार की लड़ाई का बिगुल बज चुका है। दिल्ली से लौटे सचिन पायलट की दिल्ली में वेणुगोपाल व अजय माकन से बातचीत हुई और बताया जाता है कि प्रियंका गांधी ने ही इन दोनों नेताओं से कहा था कि पहले सचिन से बात करो और उसकी सुनो, ज़रूरत पड़ने पर ही वो बात करेगी। बताया जाता है कि सचिन 6 कैबिनेट मंत्री के पद व राजनीतिक नियुक्तियों में 50% हिस्सा चाहते हैं और ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मंजूर नहीं है। गहलोत ने हाई कमान को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंत्री और राजनीतिक नियुक्तियों में कुछ अच्छे लोगों की हिस्सेदारी दे सकते हैं और बाकी पद संकट के समय कांग्रेस सरकार का साथ देने वाले निर्दलीय व बसपा विधायकों को देना चाहेंगे, जो कि सचिन पायलट को मंजूर नहीं। इससे ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में ये राजनीतिक शक्ति परीक्षण खत्म नहीं होता नजर आता है। दरअसल सचिन पायलट ने कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव का पद इसी शर्त पर स्वीकार करने का दबाव बनाया है कि उनकी मांगे मानी जाए। इसके एक बात यह भी स्पष्ट रूप से सामने आ गई है कि सचिन राजस्थान छोड़ेंगे और मुख्यमंत्री का पद 5 साल तक अशोक गहलोत के पास ही रहेगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सचिन गुट के 3 मंत्री ही शामिल होंगे। कुछ अनुशासन रखने वाले विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएगी। अजय माकन ने चेतावनी दी है कि जो भी विधायक सार्वजनिक मंच से पार्टी के किसी भी नेता के विरुद्ध टिप्पणी करता है या एक दूसरे की टांग खिंचाई करता है तो उसे मंत्रिमंडल व राजनीतिक नियुक्तियों से वंचित रखा जा सकता है। जिस तरह से कांग्रेस में पायलट गुट व गहलोत गुट के विधायक एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में अनुशासन खत्म हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत 2 माह तक क्वारंटाइन में होने के बाद आज सोनिया गांधी से उन्होंने बातचीत कर स्पष्ट कर दिया है कि अनुशासित 3 विधायक सचिन गुट से हैं, उन्हें वे मंत्रिमंडल में ले सकते हैं, 6 को हरगिज नहीं लेंगे। उन्होंने ये कहा कि मंत्रिमंडल में 9 पद खाली है, जबकि पायलट ने अजय माकन व वेणुगोपाल से स्पष्ट रूप से ये कहते हुए महासचिव का प्रस्ताव ठुकरा दिया है कि अगर उन्हें उनकी मांगे माननी है तो आगे बात बढ़ाई जाए, वरना नहीं। उसके बाद पायलट चुप्पी साधते हुए अपने निवास पर आकर के बैठ गए हैं। वे किसी से भी नहीं मिल रहे हैं, केवल अपने समर्थक विधायकों से ही मिलजुल रहे हैं। बताया जाता है कि पायलट के पास हनुमान बेनीवाल व भाजपा के कुछ नेताओं का प्रस्ताव भी गया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे कांग्रेस पार्टी में ही रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। बावजूद इसके पायलट की बात हाईकमान मानता है तो ऐसे संकेत है कि बेनीवाल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का विकल्प भी वे राजस्थान में तलाश कर सकते हैं। इसको देखते हुए अजय माकन ने आज मीडिया से कहा कि ये बात गलत है कि सचिन पायलट दिल्ली में आए और हाई कमान से मिलने के लिए उन्हें समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट हमारे गोल्डन नेता है और भावी पीढ़ी इन्हीं के साथ चलनी है, तो उन्हें टाइम देने के बाद नहीं बुलाना, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है। वे दिल्ली आए थे, अपने निजी काम के लिए आए थे, हम लोगों से मिले और चले गए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहरहाल राजस्थान कांग्रेस में आने वाले कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा कि वास्तव में इस शक्ति परीक्षण में अशोक गहलोत की जिद काम आती है या सचिन पायलट जीतते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।